पहले अप्लाई किया था, मुझे बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन बायोलॉजी समथिंग इस तरह का कोर्स था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जी। उसमें हुआ था, एंड देन वो अपॉइंटमेंट का इशू आ गया था, एंड देन फिर सेकंड इनटेक में मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में लिया। तो ए लेवल्स में क्या सब्जेक्ट्स थे दोस्त? मेरे बायो और केमिस्ट्री में सी और डी था और फिजिक्स में बी था। तो आपको प्री रिक्विजिट्स देखना है यूनिवर्सिटी के कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स की रिक्वायरमेंट है। किसी यूनिवर्सिटी में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मांगा है, बेशक वो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी हो, और आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं है और आपकी बेशक 3.9 जीपी हो, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड पे ना आके मैं बहुत वो हो गया था फ्रस्ट्रेट, क्या मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ, इतने में तो मेरी आधी डिग्री हो जाती यहाँ पे, लाइक फार्मेसी पढ़ लेता और वो सब। तो एंड पे हो गया था, एंड आई थिंक मैंने आपसे भी बात की थी कि मैं टर्की का कर लेता हूँ इस दफ़ा, वो आसान है और देन टर्की से आगे, तो उस वक्त आप ही नहीं मोटिवेट किया था। बजात, सबसे पहले हम आपकी प्रोफाइल से शुरू करते हैं। आपने O&A लेवल्स किया हुआ है, आइल्स में आपके 7 बैंड्स हैं। ए लेवल्स में क्या सब्जेक्ट्स थे दोस्त, और ग्रेड्स क्या थे अगर बताना चाहो तो? मेरे बायो और केमिस्ट्री में सी और डी था और फिजिक्स में बी था। आपका एडमिशन किस फील्ड में हुआ, कंप्यूटर साइंस में या इंटरनेशनल बिजनेस? फर्स्टली मेरा वो था कि थोड़ा सा मेडिकल रिलेटेड फील्ड में ही हो, बट वो मेरे ग्रेड्स उसमें इतने अच्छे नहीं थे कि मेडिकल में होता। बी ग्रेड एक्सेप्ट नहीं होता जर्मनी में, हाँ कभी कभी, ऑल्दो आपका हो गया। तो मैंने पहले अप्लाई किया था, मुझे बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन बायोलॉजी समथिंग इस तरह का कोर्स था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में उसमें हुआ था, एंड देन वो अपॉइंटमेंट का इशू आ गया था। उस वक्त मेरा ब्लॉक अकाउंट रेडी नहीं था, मैं चालाक बना खुद से कि उनका 60 सेकंड्स लेट करूंगा, तब तक अपॉइंटमेंट जब आएगी तब तक वो पेपर सारे हुए होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो जिस वजह से मेरी वो इनटेक तो रह गई, एंड देन फिर सेकंड इनटेक में मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में लिया। सही है। अच्छा जी, आपका अब फिर इंटरनेशनल बिजनेस में हो। अच्छा, तो आप हो कब से हमारे साथ, कितने टाइम हो गया? 1 साल हो गया? ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। अच्छा, फिर पहले बायो इन्फॉर्मेटिक्स और फिर वो आप बैचलर्स में। तो सॉरी, आप इतने पुराने हो जाते हो ना, आप स्टूडेंट्स पंजाब वाले खास तौर पे इतने ज़्यादा अचानक से इतनी तेज़ी से अपॉइंटमेंट्स अल्लाह का शुक्र है आना शुरू हो गई, तो इतने ज़्यादा पुराने। अब आजकल जिस भी बच्चा इंटरव्यू बना रहा हूँ ना, जिस भी स्टूडेंट के साथ, वो बोलता है 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। मैं बोलता हूँ यार इतने टाइम से मैं इन स्टूडेंट्स के साथ हूँ, इन बेचारों में बड़ी हिम्मत है, इतना पेशेंस लेवल है कि ये लोग लगे हुए थे फिर भी क्विट नहीं किया इन लोगों ने। पहले तो ये बात बताओ कि बायो के कोर्स में आप जाना चाहते थे, आपकी ग्रेड्स के बावजूद भी आपका बायो में एडमिशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में, तो फिर आपने क्यों बोला कि नहीं जी आप छोड़ो बायो को, मैं चला जाता हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में? बिकॉज जो समर सेमेस्टर था उसमें बायो के कोर्सेज में एक्सेप्ट होना बहुत मुश्किल था, तो आई वाज लाइक इंटरनेशनल बिजनेस भी, इसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, तो लेट्स गो फॉर इट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो ना एडमिशन डिफर कर देती हैं नेक्स्ट इनटेक में, मगर वो नेक्स्ट इनटेक में जब वो एडमिशन ऑफर करती हैं तब बायो के कोर्सेज होते ही विंटर ज़्यादा ऑफर हैं बैचलर्स लेवल पे खास तौर पे ना, तो जो इनका कोर्स में एडमिशन था उसमें दोबारा एडमिशन होना मुश्किल हो गया था। तो मैंने बोला देखो इसमें मैं दोबारा करवा दूंगा, फिर खुदा ना खास्ता दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं आए, फिर लटक जाओगे। और खुद हमेशा हमें भी डर ये लगा रहता है एक स्टूडेंट का प्रोसेस करते टाइम कि एक दफ़ा एडमिशन दे दिया, अब एडमिशन हो गया है, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता अपॉइंटमेंट नहीं आए तो ये डिफ़र नहीं हुआ, फिर अगर दूसरी दफ़ा एडमिशन नहीं आया फिर हम तो लटक गए, फिर बच्चे की अपॉइंटमेंट आ गई और एडमिशन नहीं आया, तो फिर उसके लिए फिर हम बोलते हैं कि नहीं जी ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। खैर, तो आपका बहरहाल इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट था, आपका इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन आया, अचानक से अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज हो गया, अपॉइंटमेंट आपको मिली एंड यू गॉट द वीज़ा। उसके भी एक बड़े मजे की स्टोरी है जो सिस्टम चेंज हुआ। तो सीन ये था कि लाइक तो ये बात पता थी सबको कि 9 AM को अपॉइंटमेंट्स खुलनी है, तो आई वाज लाइक मैं चांस नहीं लेना चाहता, तो मैं लाइक 2 स्टेप्स अहेड रहूंगा। मैं 12 बजे रात को जागा रहा, लाइक रेड बुल्स थी, कॉफी थी, वो पी रहा था, 9 बजे तक जागा मैं, सही है। और हम लोग यही बात मैं और मामा बैठ के कर रहे थे, 9 बजे तो लाइट जाती होती है, इनका अल्लाह खैर करेगा, नींद नहीं जाएगी। तो जैसे ही मैंने एक्सटेंशंस सारी रेडी रखी हुई थी, मैंने कैप वो जैसे ही ना 9 बजे वो साइट रिफ्रेश हुई और वो चेंज हुआ पोर्टल, तो मैंने फौरन किया, इंफॉर्मेशन खुद से कैप्चा फिल कर दिया मैंने, जो आई एम नॉट अ ह्यूमन वाला। जैसे ही मैंने क्लिक करने ही वाला था उसी सेकंड लाइट गई, उसी सेकंड
ये सबसे ज्यादा पेनफुल है। हाँ इतना मुझे वो हुआ था, मैं भागा कजिन के घर, साथ ही हमारा लाइक जॉइंट फैमिली है, तो उसका लैपटॉप उठाया, उससे वेबसाइट ओपन की और खुद से मैनुअली किया। इससे कोई 6 से 8 मिनट मैं लेट हो गया, और फिर से वही ना, मैं बड़ा सैड हो गया कि लाइक अब भी गया, ये इनटेक भी इस गई बार भी मामा। अपॉइंटमेंट नहीं आएगी, सही, करेक्ट। हाँ इस बार भी नहीं आएगी। तो लकीली कोई हाथ का दिया काम आ गया कि किसी की दुआ लगी कि उसी वक्त न्यूज आई कुछ ही लाइक टाइम बाद के वो अपॉइंटमेंट सारी कैंसिल हो गई हैं, वो रिवर्क करें अपना सिस्टम। और वो फिर उन्होंने नया सिस्टम लाया था, और वो फिर आपकी अपॉइंटमेंट आ गई। खैर, अब आपके पास देर से आए एडमिशन लेटर, जल्दी आए, जब एडमिशन लेटर आपके पास आए और एडमिशन आए तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और तकरीबन 8 वीक्स के अराउंड, 8 to 10 वीक्स, 6 to 10 वीक्स में अराउंड सबकी अपॉइंटमेंट आ जाती है। तो आपकी कितने टाइम में आई अपॉइंटमेंट? पहले जब आप ज्वाइन करते हो आपको 2 to 6 मंथ्स का वेटिंग टाइम देते हैं, उसके अंदर अगर आपकी बारी आ गई देन उसके बाद 2 to 8 वीक्स लगते हैं आगे प्रोसेस होने में, प्रीलिमिनरी रिव्यू एंड देन उसके बाद अपॉइंटमेंट आती है। तो आपको करेक्शन आई थी कोई? करेक्शन आई थी, वो भी मेरी अपनी ही गलती थी। उसमें ये था कि मैंने पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेजेस अपलोड किए थे, फर्स्ट 4 करने थे, और सेकंड ये थी कि मैंने इंश्योरेंस अपडेटेड नहीं थी उसकी डेट्स, तो मैंने वो ईमेल की एक्सपेट्री को, उन्होंने लाइक सेकंड डे मुझे रिप्लाई किया कि हो चुकी है, और मैंने फिर से गलत ही अपलोड कर दी थी। अच्छा, तो फिर और भी मुझे करेक्शन आई? हाँ नहीं फिर करेक्शन नहीं आई, फिर मुझे लाइक आ चुका था ऑप्शन अपॉइंटमेंट ही दे बुक दी करने का। उन्होंने। हाँ सही है। अच्छा दी, मैं जब आप लोग सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डालते हो, क्योंकि पंजाब से अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, जब पंजाब से डालते हो ना तो वो लिखा हुआ आता है वहाँ के 2 से 6 महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, मगर वो 2 से 6 महीने लगते नहीं हैं, होता 6 to 8। आजकल का जो टाइम चल रहा है वो 6 to 10 वीक्स ही चल रहा है सबका। 6 to 10 वीक्स में आ जाती है सबकी करेक्शन। वो फिर आपको बोलते हैं कि ये चीज़ें आपकी प्रोफाइल में गलत हैं, ये दोबारा भेज दीजिए, ये करेक्ट कर दीजिए। आप वो करेक्ट करते हो, जैसे इनके पासपोर्ट का स्कैन था और इंश्योरेंस थी, फिर वो आपको अगले दिन अपॉइंटमेंट दे देते हैं। और फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक कराई, यू वेंट टू दी एम्बेसी। यस सही है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि एम्बेसी में कोई, क्योंकि आप बैचलर्स पे जा रहे हो, आपने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, अभी आपने खुद बताया, आपके एवरेज ग्रेड्स हैं, तो यस यू कैन से दैट। हाँ, तो आपसे इंटरव्यू में कुछ ऐसा खास बातें पूछी, या इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू बताओ। वेल इंटरव्यू एज सच इंटरव्यू नहीं था, मैं ये कहता हूँ लाइक मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है इंटरव्यूअर में कि अगर आपकी फाइल सही है, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है सारे, तो वो उनके पास लाइक कोई चीज़ ही नहीं है ऑब्जेक्ट करने की। वो ना आपको कुछ कह सकते हैं ना आपका लाइक रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पता है आपके डॉक्यूमेंट्स के आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। ये अगर क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तो वो मुझे नहीं लगता कि रिजेक्ट करेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप बैचलर्स कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइक बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, एंड देन लाइक ही इज़ लाइक अच्छा आप अपने आप को 10 साल में कहाँ पे देखते हो। तो मैंने बोला लाइक आफ्टर द डिग्री माय ओरिजिनल प्लान इज़ टू कम बैक टू पाकिस्तान, एंड द इंटरव्यू वाज लाइक बस काफ़ी है जब तक आपका प्लान वापस आने का है तो बस ठीक है, कि बस वापस आ जाओ। काफ़ी है। मैंने बहुत कम ही बच्चे देखे हैं जो वापस गए हों, मगर वो बस ये एक फॉर्मेलिटी है जो वो भी सवाल पूछ लेते हैं और वो ये सुनना चाहते हैं, आप भी वो जवाब दे देते हो। अच्छा, अब मुझे अंदाज़ा इस बात से होता है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, कि वो इंटरव्यूअर आगे से मुझे कहता है कि लाइक मुझे लगता तो नहीं है आप वापस आओगे, बट ओके। एंड तब मैंने लाइक डिड्यूस किया था कि लाइक ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ ही है। हाँ, वो क्योंकि जाहिर है पहले से ही आपकी पूरी फाइल एवेल्यूएट करके उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, इसलिए अब वो ज़्यादा इतना लंबा इंटरव्यू भी नहीं ले रहे हैं आजकल ना। वो बोलते हैं प्रोफाइल आपकी, एक बात बिल्कुल करेक्ट है, प्रोफाइल अगर आपकी करेक्ट है तो आपसे वो ना इतना ज़्यादा वो आपको तंग करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट भी आ जाएगी, आपको वीज़ा भी मिल जाएगा, मगर बशर्ते कि प्रोफाइल करेक्ट हो। आप लोगों ने ट्राई किया, एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, मगर अब वीज़ा भी लेना है, वो सिर्फ ट्राई की हद तक नहीं रह जाना चाहिए। जैसे ये वजाहत बैठा है मेरे साथ, इसने ट्राई किया, एक कोर्स में एडमिशन आया वो ज़ाया हो गया, दूसरे कोर्स में एडमिशन आया, अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर पाया, लाइट चली गई, मगर नेवर कीप्स ट्राई। अगर आप हिम्मत हार गए तो फिर तो कहीं भी नहीं, फिर तो वहीं रहोगे, मगर ट्राई करते रहो, क्या पता कुछ ना कुछ हो जाए। क्यों वजाहत? ऐसे ही है, लाइक वो ये शाहरुख खान को मैं कोट करूँगा कि वो नहीं, उसकी मूवी में बड़ा बहुत फेमस डायलॉग है, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो
लाइक यूनिवर्स आपको उससे मिलाने में लग जाता है। हाँ मैंने देखी ओम शांति ऐसा लाइक हाँ ओम शांति ओम से, एंड इट इज ट्रू। लाइक अगर आप किसी लाइक समहाउ अपने गोल का पता है आपको, आपने करना क्या लाइफ में, आप उस चीज को ग्राइंड करते हो या उसकी तरफ जाते रहते हो, हर्डल्स आती हैं, सेटबैक्स आते हैं, बुरा होता है, लाइक लाइफ इज अनफेयर। सही है, मैं इस कोट के साथ रहता हूँ। जैसे मेरे साथ हुआ भी है बहुत दफा। इट इज 20 साल के हो सिर्फ, और आपके इतनी मुश्किल हो गई सिर्फ एक जर्मनी का वीजा लेने में। हाँ, तो लाइक बट एट द एंड आपको उस चीज का फल मिलता है जिसकी आप मेहनत करते हो। हाँ, आप कभी भी हिम्मत करना नहीं छोड़ो, दुआ मांगो, अल्लाह मियां से कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह मियां बहुत सारे रास्ते बनाता रहता है। अच्छा खैर, इस प्रोसेस में अब अपॉइंटमेंट का तो चलो मसला ही सॉल्व हो गया है जर्मनी का ना, तो उसके बारे में हमारा बात करना मजीद बेकार है। उसके अलावा बताओ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है जिन्होंने आपको तंग किया जर्मनी में प्रोसेस के लिए, और किन बातों का स्टूडेंट्स को ख्याल रखना चाहिए जो आपको लगता है कि इन बातों का ख्याल रखिए? मुझे तो आई थिंक मेरे ए लेवल्स के थे, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे अटेस्टेशन वगैरह वो सब उसके जनरेट से तो मैं बचा रहा हूँ। बट आई थिंक आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं अटेस्ट करा के रखने चाहिए। एंड आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, पंजाब में ये हुआ है कि पहले उर्दू में लिखे हुए थे, हैंड रिटन सर्टिफिकेट्स थे, वो जब चेंज हुए हैं ई सर्टिफिकेट्स पे, तो आप लोगों को सबसे पहले वो कराना है। जो लोग अभी प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं, अपने लाइक यूनियन काउंसिल के पास जाके अपना सर्टिफिकेट नया बनवा लें, जो कि इंग्लिश में होता है। एंड वो बार कोड होता है जो स्कैन करके ऑथेंटिसिटी उसकी देख सकते हैं। एक वो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी थी कि जो लाइक यूजुअली इंफॉर्मेशन बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है पोर्टल पे। अगर बाय द वे अगर आप लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बेफॉर्म भी चलेगा, इंग्लिश में होना चाहिए बस। हाँ आगे बोलो। और उसके बाद आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे नहीं है। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट का आपने सही बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट भी वैसे तो पोर्टल पे अब बहुत आसान है अपॉइंटमेंट बुक करना। वो बस डॉक्यूमेंट्स मांगते चले जाते हैं, आप अपलोड करते चले जाओ, जिनमें से एक बर्थ सर्टिफिकेट का भी। और ज़ाहिर है इंग्लिश में ही आपने अपलोड करना है सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपने उर्दू में नहीं कर सकते। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता कुछ बच्चों के पास, मेरे पास जैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो है, मेरा पैदाइश के नाम टाइम पे नाम अलग था और उसी नाम पे बर्थ सर्टिफिकेट बना, और फिर मेरा बेफॉर्म है, तो टेक्निकली मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, क्योंकि वो नाम कभी चेंज नहीं करवाया, तो मेरा बेफॉर्म ही चलता आया आज तक। बेफॉर्म भी एक्सेप्टेड है एज योर बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को बायो की तरफ निकलना है तो वजाहत ने एक और कोर्स बताया, इसमें भी जा सकते हैं आप लोग। नहीं अगर इसमें करना तो आप बहुत सारे खैर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अब तो दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। बस जर्मनी है एक कंप्लीट पैकेज, वहाँ पे पढ़ाई भी फ्री है, वीज़ा भी लग जाता है, प्रोफाइल ठीक हो तो इतने ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं, हो जाता है हिसाब किताब। मैं आपको भी बुझाती है बात बता रहा हूँ। देखो अगर आप ऐसे समझ रहे हो ना कि आप वहाँ पे जाओगे और रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगी, 1 मिनट में सारा काम सारा कुछ हो जाएगा, नहीं। 1 महीना, शुरू में 2 महीने बहुत ज़्यादा आपको कल्चर शॉक लगता है। आप बोलते हो ये मैं कहाँ आ गया, ये मैंने नहीं सोचा था कि ये जगह होगी, मगर आराम आराम से आपको समझ आ जाएगा, आराम आराम से आप सेट भी हो जाओगे आराम। और देखो हमेशा एक बात याद रखो, आपने डिसाइड, ये आपका डिसीजन था जर्मनी जाना, आपने माँ बाप को तंग नहीं कर सकते, इसके नहीं, उनके सामने नहीं रो सकते, ये आपका डिसीजन है। अब 2-3 महीने 6 महीने अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। पूरी जिंदगी आपको बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बहरहाल, अब आप ये बताइए कि 1.5 साल हो गया आपको, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया आपको हमारे साथ, कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम होती है एडमिशन लेने की और वो सब लाइक वो आप लोगों ने हल कर दी थी। और यूजुअली जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं वो तो खुद को ही करने होते हैं, और जो सपोर्ट आपने दी है एडमिशन्स में और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, वो अर्थ से बहुत अच्छी थी। और मोटिवेशन भी दे देते हैं यार हम लोग जब क्विट करने वाला होता है बंदा, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। बच्चा इतना, कभी कभी बच्चा नहीं जी आप ये, और फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है ना, स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, 18-19 साल का बच्चा नहीं समझता, वो बोलता है कि नहीं किसी के ऊपर वो भड़ास निकालो। हाँ, एंड पे ना आके मैं बहुत वो हो गया था, फ्रस्ट्रेट एक तरह से कि लाइक मैं 1.5 साल लगा रहा हूँ, मैं इतने ऑलमोस्ट लाइक अभी मेरा 4था सेमेस्टर होता यूनिवर्सिटी का, स्टार्ट होने वाला होता है 4th इस विंटर को। तो लाइक क्या मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ, इतने में तो मेरी आधी डिग्री हो जाती यहाँ पे, लाइक फार्मेसी पढ़ लेता और वो सब।
तो एंड पे हो गया था एंड आई थिंक मैंने आपसे भी बात की थी कि मैं टर्की का कर लेता हूँ इस दफ़ा, वो आसान है और देन टर्की से आगे। तो उस वक्त आप ही नहीं मोटिवेट किया था, वो लास्ट मंथ था आई थिंक, जी, मतलब एक उसके महीना बाद फौरन पुरानी सिस्टम चेंज बात हो है। गया था। नहीं सिर्फ आपको ही नहीं, मैं सब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, मैं वीडियो में भी बताता हूँ। देखो कर देते, क्विट कर देते, टर्की में भी बैठे हुए होते अभी मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो 1 साल तो आपका ऐसे बच गया कि वहाँ पे 3 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री नहीं है। ऐसे ही है। तो आपको अब 6 महीने एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। अब हो गया, क्या कर सकते हैं, जर्मनी के एम्बेसी में अपॉइंटमेंट्स ही नहीं आ रहे थे। हाँ, वो अब ग्राउंड रियलिटीज ही हैं, कुछ मगर फेस देखो करना पड़ता है आपको, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम्स। पता, देखो आप पहले स्टूडेंट भी नहीं हो ऐसे ना। अब स्टूडेंट अपना प्रोसेस सिर्फ कर रहा होता है, हम बहुत सारे बच्चों का प्रोसेस कर रहे होते हैं। हमें पता है सिमिलर इश्यूज आते हैं बच्चों को ना। तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू यही था पिछले कुछ सेमेस्टर्स से कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे वेट करते करते। फिर उन्हें समझाना, अब मैं, मेरे लिए बड़ा आसान था वैसे, मैं बोलता हाँ यार टर्की चले आओ, टर्की चले आते आप, बस फिर मैं देखता रहा। मगर नहीं, मोटिवेशन करना मोटिवेट करना ही सबसे मुश्किल काम है इस प्रोसेस का। वो सही है, इमोशनल सपोर्ट बाकी आपने सारा, बड़ी अच्छी हाँ दिया। बाकी सारा तो हम कर देते हैं। वो एडमिशन भी हो जाता है, वीज़ा भी लग जाता है, फाइल भी तैयार हो जाती है। जो इमोशनल सपोर्ट आपने सही, तो ये, और मैं आप लोगों को भी ये वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को मिल जाए, होगा, टेंशन नहीं लेनी है। वजाहत बस यही थे दोस्त मेरे सवाल। कुछ और शेयर करना चाहो? अगर आप इतने सारे स्टूडेंट्स देखेंगे आपको ये वीडियो कि इस प्रोसेस करें जर्मनी का, तो इस बात का देख लें। कुछ और अगर आप बोलना चाहो? यही शेयर करना चाहूँगा, अगर आप करना चाह रहे हो जर्मनी का प्रोसेस, तो ऑफ कोर्स इसमें मुश्किलें आती हैं, हर्डल्स आते हैं, आपको यूनिवर्सिटी से रिजेक्शंस भी काफ़ी आएंगी, ये नहीं होता। अब मैंने काफ़ी फेसबुक की पोस्ट देखी हैं, लोग रैंट कर रहे होते हैं कि लाइक एक बंदे की पोस्ट ही स्पेसिफिकली वो कह रहा है कि मेरी इतनी अच्छी प्रोफाइल है, मुझे सारी बेसिक्स और लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ ने रिजेक्ट किया है और मुझे टॉप रैंकिंग वाली ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन्स का सिस्टम है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। तो नहीं, अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट ये बोला है। अगर देखो प्री रिक्विजिट्स नहीं मैच, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। देखो बहुत अच्छा है, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको एडमिशन मिल गया किसी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में। मगर आप जब अप्लाई कर रहे हो, खुद से अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको प्री रिक्विजिट्स देखना है यूनिवर्सिटी के कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर उस यूनिवर्सिटी में आपके वो प्री रिक्विजिट्स मैच कर रहे हैं तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मांगा है, बेशक वो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी हो, और आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं है और आपकी बेशक 3.9 जीपीए हो, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो जीपीए बाद में देखते हैं, वो पहले। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आइल्स मांगा है और आपको 6 बैंड्स मांगा और आपके पास 5.5 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 0.5 की वजह से मेरा रिजेक्ट कर दिया। और टॉप यूनिवर्सिटी ने अगर 5.5 मांगा है और उसने मुझे दे दिया, प्री रिक्विजिट्स मैच हो रहे हैं तो एडमिशन मिलेगा। तो रेंट, हाँ आप क्या बोले थे, रेंट। और सेकेंडली उसमें यह है कि आप अगर लाइक काम कर रहे हो, प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड जब वीज़ा लग जाएगा उसके बाद असली प्रॉब्लम शुरू होंगी आपकी कि लेके क्या जाना है। उसके बाद वाले जो मसले हैं वो रियल मसले हैं, उन पे आप ये भी सब फोकस आपके करें। वालिदैन आपको दिला देंगे। मगर अभी जब आप वहां जाओगे ना और आपको कल्चर शॉक लगेगा, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कंप्लीटली नेचुरल है। मेरे साथ भी हुआ था और आपके साथ भी होगा, और हर बच्चे के साथ होता है। अपनी एक्सपेक्टेशंस जीरो रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना कप खाली करके जाना है जर्मन्स के बारे में। एक होता है ना कि जर्मन्स ऐसे हैं, वो ऐसे होंगे, नहीं, आप खाली रखें, आपको पता ही नहीं है कैसे। आप जाओगे, आप सीखोगे उनके बारे में। हाँ, और अपने आप को सिस्टम सीखो, पैनिक नहीं हो जाओ, आराम से 1-2 महीने जर्मनी को टाइम दो, अपनी लाइफ को टाइम दो, खुद ही सारा कुछ समझ आ जाएगा। मगर नंदलेस आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्लास बुक कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट। वजाहत बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता नहीं था कि मैं इतने सारी बातें करूंगा आपसे। और ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, शुक्रिया दोस्त, वेरी वेल अवेयर। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ी सी मोटिवेशन मिली और पता चला हो कि कैसे एप्लीकेशन करनी है अपनी। प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल, शेयर कर दें। आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना, पीस आउट।